नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, लालू प्रसाद जाने के मतलब क्या हुआ कि लालू प्रसाद को सुधरने का हम लोग मौका दिए लालू यादव, लेकिन लालू यादव उनसे भी बड़ा डकैत निकले। लेकिन 17 महीना के शासनकाल में किस तरह से राजद का जो बैंक अकाउंट था वो कितना % आगे बढ़ा, जो है 13 करोड़ से लेकर के 93 करोड़ तक पहुंच गया। किस तरह से भ्रष्टाचार किए, किस तरह से बालू माफिया का संरक्षण किए। जान रहे कि शराबबंदी है जी, और शराबबंदी में फिर तो शराब माफिया कैसे चंदा दे दिया, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके आया। क्या बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि एक भ्रष्टाचारी जो जेल में रह करके सरकार चलाए? ऐसा अक्सर आप लोग कहते रहे हैं। जब जब आप लोगों ने ज्यादा हमला किया है राष्ट्रीय जनता दल पर, तब आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए हैं। एनडीए की बात कर रहे हैं, कोई संशय नहीं है। पूरा एनडीए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वादे के हिसाब से आज फिर हमारे साथ राजेश जी हैं, और राजेश जी के से कई सवाल हैं जो आपने भी पूछे हैं, और कई सवाल जो अनुत्तरित हैं, उन सवालों को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। खास करके अगर बिहार की राजनीति की बात करें और बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ चर्चाएं हैं जो बहुत ज्यादा चल रही हैं। कयासों के बाजार में हर चर्चा का भाव बहुत काफी है, लेकिन फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है? कयासों से न तो सरकार चलती है, न संस्थाएं चलती हैं। वास्तविकता क्या है वो निश्चित रूप से राजेश जी को पता होगा, क्योंकि लगातार मीटिंग्स हो रही है, एनडीए की भी हो रही है और साथ साथ जनता दल यूनाइटेड की भी हो रही है। हम जनता दल यूनाइटेड से इसलिए बात शुरू करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड के पास इस बिहार का कमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा हैं, और उनके हाथ में बिहार का कमान है, जिनको लेकर के कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अस्वस्थ हैं, जिसके कारण उनकी यात्रा पिछली बार भी कैंसिल की गई, और आगे भी कई कार्यक्रम जो थे 2-3 दिनों से वो कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज हम जब बात कर रहे हैं, इसके ठीक 24 घंटे के बाद नीतीश कुमार जी की यात्रा शुरू होनी है। ये यात्रा क्यों शुरू होनी है, कैसे शुरू होनी है, क्या कुछ होने वाला है, इस यात्रा का नाम बदलने के पीछे की क्या रणनीति है, ये सारी खबरें हमने आपको बताई है। लेकिन अब हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा होगा अभी जो वर्तमान बिहार और देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले नीतीश कुमार जी की, राजेश जी, तबीयत खराब की बात कही जा रही है, मीडिया में खूब चर्चा चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वास्तविकता क्या है, नीतीश कुमार जी को आखिर हुआ क्या है जिसके कारण उनके कई कार्यक्रम कैंसिल किए गए? नहीं, ये तो जनरल बात है। शरीर है, शरीर में अब सर्दी खांसी बुखार, किसी का मौसम चेंज होता है तो होता है। तो इसमें कोई ऐसा जिस तरह से विपक्ष का और कुछ लोग जो है हाय तौबा मचा रहे हैं, ऐसा कहीं कोई बात चिंताजनक कोई बात नहीं, चिंताजनक है ही नहीं है। अरे मौसम चेंज हो रहा है, उसमें सर्दी खांसी का है तो रहता है। कौन किसका नहीं कैंसिल होता है? तेजस्वी यादव का नहीं कैंसिल होता है तो उनको कोई कहता है? देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है वो इस टाइप का बात को कोई उठाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं और पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं। और प्रत्येक दिन देखिए कहीं ना कहीं वो जितना कार्यक्रम करते हैं, जितना उतना शायद ही कोई कर पाता होगा, जितना व्यस्तता रहता है। तो इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं है। राजेश जी, हमारी भी चिंताएं थी, आपने बहुत बड़ी चिंता को दूर किया है कि नीतीश कुमार जी सब कुछ ठीक ठाक है। सब लोगों को लग रहा था कि 23 तारीख की यात्रा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी इसमें कौन सी घोषणा करेंगे, इस यात्रा से क्या निकल करके आएगा, सबके मन में था। लेकिन अब ये कंफर्म है कि 23 तारीख से यात्रा उनकी शुरू हो रही है एकदम। और ये उनका 15वां यात्रा है जी। वो हमेशा यात्रा करते रहते हैं, और बिहार की जो भी फीडबैक, जो भी कार्य हो रहा है, उसी के आधार पर कार्यक्रम आगे का तय करते हैं। चाहे वो 7 निश्चय हो या शराबबंदी हो या और जितना भी है, नल जल योजना हो, टोटल काम करते हैं। रह गई बात है, यही तो बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी धरातल पर जाकर के देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार से भविष्य का प्रोग्राम बनाते हैं। आज यही स्थिति है कि इसी के चलते आज बिहार की सड़कें हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में जिस तरह से बिहार प्रगति किया है, और वही कारण है कि आज हम प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। राजेश जी, एक चिट्ठी आने के बाद नीतीश कुमार की तबीयत खराब की बात हुई थी। वो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखा था, और ये चिट्ठी क्यों थी, क्या थी, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, बिहार की जनता भी जानती है कि अमित शाह के एक बयान को लेकर के ये चिट्ठी थी। और नीतीश कुमार जी के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू से भी आग्रह किया गया था कि आप
भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को छोड़ करके बाहर आ जाइए, क्योंकि ये अपमान हो रहा है अधिसंख्य लोगों का। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या उस चिट्ठी का जवाब आप लोगों ने दे दिया है? देखिए, ये चिट्ठी लिखा कौन था? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके आया। क्या बाबा साहब का संविधान ये कहता है कि एक भ्रष्टाचारी जो जेल में रह करके सरकार चलाए? ये आजादी के बाद पहला ऐसा आदमी है कि जो जेल में रह करके सरकार ही चलाए। नैतिकता की ये भी आधार नहीं दी। क्या बाबा साहब का आत्मा कितना करा रहा होगा, वो उन्होंने भी नहीं समझा होगा कि ऐसे दूर दूर लोग जो है प्रदेश का सेवा करेंगे के नाम पर जिस तरह से लूटने गए, कितना क्या वहां के झुग्गी झोपड़ियों का क्या स्थिति हुआ। ये लोग विपक्ष जो है बाबा साहब के नाम पर जिस तरह से घृणित राजनीति कर रहा है, ये निश्चित रूप से ये दलित समाज के लिए, और जो हमेशा दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज के लिए ये लोग घातक रहे हैं। राजद का देख लीजिए, राजद में के राज में जो है 1990 से लेकर 2005 के बीच में सबसे ज्यादा अगर जो नरसंहार हुआ, मियापुर नरसंहार, शंकर बिगहा नरसंहार, जहां 50-50, 60-60 जो है बाबा साहब के वंशजों को हत्या कर दिया गया, पेट फाड़ दिया गया। क्या यही लालू राज में न हुआ? क्या ये दलितों का हितैषी है? सिर्फ वोट बैंक के लिए किए। बाबा साहब का जो सपना था, उन्होंने जब 1955 में जो है जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न जीते जी अपने प्रधानमंत्री रहते हुए ले लिए। उस समय तक बाबा साहब जीवित थे। और 1971 में इंदिरा गांधी ने जीते जी ले लिया। कोई कार्य योजना नहीं, कोई उनके नाम पर कोई कार्यशाला नहीं, कहीं आपका स्कूल कॉलेज या कोई भी नहीं है, टोटल नेहरू खानदान के नाम पर था। तो ये लोग सिर्फ दिखाने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ऐसी ये है कि आज ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, पूरा देश देख चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। पॉकेट में संविधान लेकर के दिखा रहे हैं कि हमको बहुत आस्था है, लेकिन देश की जनता समझ रही है कि रियल में एनडीए को हम देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में जो है माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके दलित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए बहुत सारे योजनाएं किए हैं और काम किए हैं धरातल पर। राजेश जी, बहुत सारे आंकड़े आपने दिए हैं। ये इतिहास आप कब पढ़े? यहाँ आने से पहले पढ़े थे या उससे पहले भी पढ़े थे? नहीं, हम कभी भी हम इतिहास, हम पन्ना हर चीज हम जानते हैं और उसको समझते हैं। लेकिन आपकी जदयू तो नहीं पढ़ी थी। यही अगर पढ़ ली होती तो फिर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लालू प्रसाद जाने के मतलब क्या हुआ कि लालू प्रसाद को सुधरने का हम लोग मौका दिए। अगर एक वाल्मीकि को अगर जो उस समय रत्नाकर डाकू को सुधारा जा सकता है तो लालू यादव, लेकिन लालू यादव उनसे भी बड़ा डकैत निकले कि जो नहीं सुधरे, उसके बाद भी अपना जो है उस 17 महीना के शासनकाल में दिखा रहे हैं। लेकिन 17 महीना के शासनकाल में किस तरह से राजद का जो बैंक अकाउंट था वो कितना % आगे बढ़ा, जो है 13 करोड़ से लेकर के 93 करोड़ तक पहुंच गया। किस तरह से भ्रष्टाचार किए, किस तरह से बालू माफिया का संरक्षण किए, ये वो नहीं देख रहे हैं। जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? जांच हो रहा है। आज ये बताइए 60% जितना राजद का अकाउंट है जिस प्रदेश में, बाबा आप जान रहे हैं कि शराबबंदी है जी, और शराबबंदी में फिर तो शराब माफिया कैसे चंदा दे दिया? ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनलीगल, जिस तरह से बिहार में शराब बिक रहा है उसके पीछे आपका हाथ है। 60% राजद का जो बैंक अकाउंट है, 60% जो शराब माफियाओं के चंदे मिला हुआ है। ये दिखा रहा है कि आप किस तरह का राजनीति कर रहे हैं। तो ये आप तेजस्वी यादव और लालू यादव होपलेस हो चुके हैं। जिस तरह से उपचुनाव का रिजल्ट आया है, निश्चित रूप से 2025 में इन लोगों का सफाया तय है। ऐसा अक्सर आप लोग कहते रहे हैं, जब आप लोगों ने ज्यादा हमला किया है राष्ट्रीय जनता दल पर, तब आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से समझिए तो जिनके पास स्टीयरिंग है अमित शाह, वो लगातार कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर वाली बात आपने क्लियर कर ही दिया, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि बिहार के नेतृत्व को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं कि ये बैठ करके चर्चा करने वाली बात है। तो क्या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर संशय है अभी भी? नहीं, ऐसा कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। एनडीए की बात कर रहे हैं, कोई संशय नहीं है। पूरा एनडीए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ रही है, और 2025 में हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। बाकी इपबट और ये सब
जो भी कहा जा रहा है वो कहने का उनका गृह मंत्री जी का सेंस कुछ और होगा, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनको केंद्र की राजनीति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और बिहार की राजनीति वो हस्तांतरित कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब कोरी अफवाह है, ये विपक्ष का चाल है। यहाँ कहीं कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 से लेकर के 30 तक बिहार की सेवा करेंगे, बिहार की जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। बाकी इस तरह का हवा हमेशा विपक्ष उठाते रहता है और खुद ये हवा हो जाते हैं, इसलिए कई दिक्कत नहीं। क्योंकि लालू यादव तो एक वार्ड का चुनाव तक लड़ नहीं सकते हैं, तो उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और ये सब का कोई सवाल है नहीं, इसलिए इस तरह से अफवाह उठाया जा रहा है। ऐसा कहीं कोई नहीं है। बिहार फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में 225 और फिर से नीतीश के लेकर के एनडीए चुनाव में जाएगी। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक बैठक कल आपके यहाँ आप ही के कार्यालय में हुआ, जिसमें आपने देखा कि सभी एनडीए के घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए थे। इसके बाद तुरंत बयान बदलने के बाद फिर से एक बार दिलीप जायसवाल ने ये कहा कि ये हमारे बस की नहीं है, हमारे ऊपर के लोग नेतृत्व करेंगे, और तुरंत दिल्ली में एक बैठक बुलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी की। कहीं बिहार से जुड़ा हुआ? नहीं बाबा, देखिए यही तो बात हो रहा है। आप इसके पहले हमारे देखेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के घर पर दिल्ली में पूरा एनडीए का बैठक हुआ। दबाव तो भाजपा पे नहीं बना रहे हैं ना? दबाव नहीं है बाबा, एनडीए का बैठक हुआ जिसमें अमित शाह जी खुद शामिल हुए थे। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में उनके आवास पर बैठक हुआ, वो पांचों दल के अध्यक्ष जुटे हुए थे। और ये जो दिल्ली में हो रहा है, ये दिल्ली में बीजेपी का बैठक हो रहा है, ये उनका 3 महीना पर हर बार जो है कोर कमेटी का बैठक होता है। ये 3 महीना पर फिक्स रहता है और वो उसका ये बैठक हो रहा है। ये सडनली और ये सब ऐसे कोई बात नहीं है। जहां तक हमको कंफर्म मालूम है कि 3 महीना पर बैठक होता है और उसी के सिलसिले में ये पहले से डेट फिक्स था। तो इस तरह का है, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं। हम लोग विगत आने वाला 15 जनवरी का तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग जिला सम्मेलन के एनडीए के लेकर के तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी विपक्ष क्या कर रहा है देख लीजिए, किस तरह से क्या बिखरा हुआ। विपक्ष में तो कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस का प्रभारी जो है आकर के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको उप मुख्यमंत्री दे दीजिए तेजस्वी यादव जी छोड़ दे रहे हैं। इधर से जो है उनका छोटा रिचार्ज है, रोज कह रहे हैं हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिए तेजस्वी यादव। तो ऐसे वो तो बड़ा दाव मार दिया, आप लोग को तो बेचैन कर दिए हैं। आप भाजपा के जो उधर के विधायक हैं वो बेचैनी में है, आपकी पार्टी बेचैनी में है कि मिथिलांचल सीमांचल में जिस तरह से मुकेश सहनी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। संजीव मिश्रा के जुड़ने के बाद से वहां समीकरण ही बदल गया है। मुस्लिम और माफ कीजिएगा मल्लाह और मिश्रा जो ब्राह्मणों का संगठन है वो एक तरह से समझिए कि आप लोगों को पूरी तरह से परेशान करके रखे हुए हैं। 40-45 सीटों पर असर पड़ने वाला है। कोई परेशान करने वाला बात नहीं है। ये जो आप मुकेश सहनी का बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी अपने परेशान है वो तेजस्वी यादव से। हम लोग को क्या परेशान करेंगे? वो खुद तेजस्वी यादव को परेशान किए हुए। मिला लोकसभा में। अरे बाबा, लोकसभा में जो 3 सीट मिला वो राजद अपने कोटे से दी, और वो 3 सीट राजद कब जीती हुई है? वहां का राजद कब की जीती हुई है? नहीं, जीत हार तो अलग चीज है। अरे बाबा, आप लोग कहाँ जीते थे? आप लोग बेलागंज कहाँ जीते थे? जीते ना आप लोग। हमारा वो सीट था, हमारा वो बाबा बात नहीं है, जीत हार की बात आप कर रहे हैं ना। वो हमारा वो हमेशा लड़े हैं, हम गठबंधन में कहीं भी रहे हम लड़े हैं। लेकिन जो आप मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं, गोपालगंज कभी लड़े हैं, मोतिहारी कभी लड़े हैं, मधुबनी कभी लड़े हैं। अरे हकीकत ये है, ये तो हिम्मत की बात है। अरे हिम्मत क्या बाबा, उनका अपना तो कोई प्रदेश, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका अपना कोई क्षेत्र है। एक बार हारे विधानसभा में, एक बार हारे लोकसभा में, उसके बाद काने पकड़ लिए कि चुनाव लड़बे नहीं करेंगे। अरे कम से कम एक ही सीट लेते। नहीं, आपके यहाँ भी तो बहुत सारे लोग हैं जो पिछले दरवाजे से आते हैं। पिछले दरवाजे से हमारा जो नेतृत्व है। संजय झा कौन सा आप सुनिए, संजय झा जी आपको देखे होंगे, मुख्यमंत्री जी बोले कि एक सीट के लिए दरभंगा के लिए हम लोग लड़े हुए थे। संजय झा जी हमेशा फेस रहे हैं, और वो चुनाव लड़ने के लिए कितने साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन गठबंधन के चलते वो सीट गड़बड़ा गया। राजेश जी, इसलिए मुकेश सहनी का कहीं की चिंता बात नहीं है, वो उधर है, वो ठीक है उधर है। राजेश जी, एक
खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि तुम देखते रहियो मैं मैके चली जाऊंगी। नीतीश कुमार जी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा एक बात बताइए, हमारा गठबंधन जो है 95-96 से है, ठीक है जी, और उस समय से सिर्फ 2 बार इधर उधर हुआ है जी, और राजद कितना बार हटा है? तीसरी बार नहीं हो सकते हैं? किसको नहीं, तीसरा बार है, चौथा बार की क्या बात है, हमारा नेचुरल अलायंस है। लेकिन अगर राजा ये कोई सवाल पूछता है कि 2009 में के बाद क्यों कांग्रेस का आरजेडी क्यों कांग्रेस को हटा दिया था, गठबंधन तो उसका भी था जी, तो क्यों हटा दिया गया था? तो स्वाभाविक गठबंधन नहीं ना था, मन उसका स्वाभाविक नहीं है। आप सवाल उठा रहे इसलिए कर रहे, हमारा गठबंधन स्वाभाविक है। हम लोग निश्चित रूप से 2025 में हम लोग चुनाव की अपना तैयारी कर चुके, जिस तरह से इन लोगों का जवाब मिल चुकेगा और जिस इनका माई समीकरण जिस तरह से दरक गया है राजद का, अब वो पछता रहे हैं कि अब उसको क्या करना है। 6 तारीख को अमित शाह के आने की सूचना मिल रही है, खबरें हैं कि आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी से माफी मांग रहे हैं या फिर आप लोगों को धमकाने आ रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार जी ऐसे शख्सियत हैं कि उनको तो कोई दबाव पर उनके ऊपर कोई राजनीति कर नहीं सकता है। वो एक ऐसे शख्सियत है जिस समय पूरे चरम पर जंगल राज था। उस समय 94 में जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसमें कोई नहीं बोलता था, चंपारण से शुरू किया, उसी तरह से जो है नीतीश कुमार जी अपना शुरू किया और उसके बाद 2005 में उखाड़ करके फेंक ही दिए। इसलिए इस तरह का जो बयानबाजी है, इस तरह का कोई औचित्य नहीं है। हमारे नेता बिहार की जनता के दिलों में बसते हैं और निश्चित रूप से जो है हम लोग आगे इसके कर रहे हैं कि फिर से 2025 में हम लोग जो है 225 लेकर के आए। नेता आपके जो हैं वो सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे? सत्ता हस्तांतरण के कहां से इशू आ जाता है? ये सत्ता हस्तांतरण का 20 साल से आप अपने पीछे पीछे, अरे तो जनता का आशीर्वाद से है कि 20 साल से पीछे पीछे कौन, जनता का आशीर्वाद है, जनता के लिए काम किए हुए और काम कर रहे हैं। ये तो जाकर लालू यादव से पूछिए कि उनका क्या स्थिति है। वो तो बेटा का मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में वो दिन रात सूखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी तो यही बात करते थे कि अब मेरे बाद यही लोगों को देखना है। तो एकदम है, लेकिन जब तक वो सेवा कर रहे हैं तो सेवा तो कर ही रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उसके बाद जो होगा सो होगा। लेकिन आज देख लीजिए कि बिहार की जनता को लिए कितना कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना आज उठान गए। आज 1,80,00,000 करोड़ रुपया जो है, 1,000 करोड़ जो है आया हुआ है, इन्वेस्ट हो रहा है, और क्या चाहिए? इससे पहले भी तो आया था, कितना इन्वेस्ट हो रहा है ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और जिस कार्यक्रम में खुद नीतीश कुमार नहीं जाते हो, उस कार्यक्रम की कितनी आप बाबा सफलता पर उम्मीद कर सकते हैं? उसमें तो सचिव लेवल पर साइन होता है ना, और साइन हो रहा है तो आगे बढ़ रहा है। साइन हुआ, लेकिन अरे बाबा आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप किसी भी कंपनी से जब होता है तो साल भर 2 साल के अंदर में उसका कार्यक्रम शुरू कर दे, कंपनी को शुरुआत करना रहता है। ऐसा तो नहीं है कि साल भर के अंदर ही शुरू हो जाएगा। तो कितना परसेंट, करीब 60 से या 70% जो है पिछला बार जो एमयू था उसका कार्यक्रम आ चुका है, उस पर काम लगा हुआ कंपनी सब में, और बाकी सब हो रहा है। तो ये मेरा अंतिम सवाल होगा, क्योंकि आप बहुत स्पष्ट बोलते हैं, आप डर रहे हैं भाजपा से या भाजपा को आप डरा रहे हैं? हम लोग न डरने और डराने वाला कोई काम नहीं है। एनडीए एक है, हम लोग एनडीए एक होकर के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और ये सब सवाल जो है आरजेडी और कांग्रेस में है कि कौन किसको डरवा रहा है। हम लोग एक होकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 5 दल का नेतृत्व कर रहे हैं, और उसी नेतृत्व के बदौलत, चमत्कारी नेतृत्व के बदौलत हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो राजेश जी ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से उन टेढ़े सवालों का भी जवाब बहुत सीधे तरीके से दिया है। नीतीश कुमार जी की सबसे खुशी की बात है कि नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और कल यात्रा पर जा रहे हैं, ये अब तक की सूचना है। इसके साथ साथ एनडीए में भी सब कुछ ठीक ठाक है, 2025 में भी नीतीश कुमार जी ही नेतृत्व करेंगे, ये अब तक जदयू का स्टैंड है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ समय में फिर राजनीति किस तरह से बदलती है और क्या कुछ परिवर्तन होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।